मेरा लगता है। लेकिन सुन लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, ये सब अकड़ना बेकार है। मेरे मुस्तफ़ा ने पूरी दुनिया में अखलाक को ऐसा आम किया है, मेरे नबी को देखते देखते जितना भी दुश्मन था सब अपना बन गया, सब अपना बन गया। ऐसा अपना बना। वाकया सुने हैं ना हाफिज अफरोज साहब? एक वाकया सुने होंगे, जब मेरे नबी इस्लाम फैला रहे थे मक्का की सरजमीन में, तो एक बुढ़िया सारी गंदगियों को इकट्ठा करती थी और छत के ऊपर चढ़ जाती थी कि मोहम्मद जब गुजरेंगे तो ये सब कूड़ा करकट उन्हीं के सर पर डाल देंगे। ये प्लान करके सारी गंदगियों को वो इकट्ठा करती थी, सब जमा करती थी। और जब मेरे नबी गुजरते थे उस गली से, तो छत के ऊपर से वो कूड़ा करकट मेरे मुस्तफ़ा के सर पर फेंकता था, वो फेंक देती थी। हर रोज का मामूल यही था। एक दिन नबी का गुजर वहां से हुआ, लेकिन कचरा फेंका नहीं गया। आगे बढ़े, मेरे नबी ने पूछा क्या मामला है? लगता है कि आज वो गंदगी फेंकने वाली नहीं है। कहा आज तो वो बीमार है, इसीलिए आज वो नहीं फेंकी है। कहा कौन? तो घर उनका है। बोल दिए सुभान अल्लाह। बताया फला घर उनका है। मेरे नबी का चलो जरा सा उनकी इयादत कर लेते, खबरगिरी ले लेते। बीमार है तो पूछताछ करनी चाहिए। तो बुढ़िया बीमार थी, मेरे नबी चले गए तो देख करके बुढ़िया डर गई कि हर दिन हम कूड़ा करकट फेंकते थे, लगता है ये हमें बदला लेने आ गया है। डर गई। लेकिन जैसे नबी गए, सलाम करने के बाद नबी ने कहा बूढ़ी माँ आप खैरियत से तो है? इतना कहना था, दिल बाग बाग हो गया। कहा मैं खैरियत से हो बेटा, बताओ आप कैसे हैं? कहा बूढ़ी माँ मेरा हाल मत पूछो, तुम ठीक ठाक तो हो? मैंने सुना बीमार है, इसीलिए तेरी खैरियत पूछने के लिए मैं हाजिर आया हूँ। कैसे हो? बुढ़िया का इतना देखना था, फौरन कदमों पर गिरती है, कहती है जो कुछ मैंने किया वो गलत किया है, माफ़ कर दो। पहले मुझे इस्लाम में लाओ और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के अखलाक पर कुर्बान जाओ। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत पिरोया है कि जो ज़ईफ़ा फेंकती थी अक्सर कूड़ा देखकर, मुस्लिमा वो हो गई खुल्के पैगंबर देकर। ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे नबी का अखलाक है। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब का नाम है, इस्लाम बड़ा निराला मजहब का नाम है। इस्लाम कितना अच्छा मजहब का नाम है। अगर आप तराबी पढ़कर निकलिए और कहिएगा 500 टका ले लीजिए, तराबी का सवाब दे दीजिएगा? बोलेगा नहीं, सवाब पैसा से नहीं बांटेंगे, लेकिन अभी मस्जिद का अगर चंदा हो जाए तो फौरन आप पैसा दे देंगे। आपको बुलाएंगे मिलाद में और फौरी तौर पर आ जाएंगे, बुलाएंगे आपको जनाजा में और फौरन आ जाएंगे। इसाले सवाब की महफिल में बुलाएंगे तो आप आ जाएंगे, तो आप आएंगे आपको भी सवाब मिलेगा। जिस मरहूम के लिए बुलाएंगे उन्हें भी सवाब मिलेगा। पैसा देने से तरावी का सवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन किसी की इयादत में आ जाने से आपको भी सवाब मिलेगा। जिसका घर आए उसे भी सवाब मिलेगा। इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। अभी तक मुसलमानों ने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं किया, खाली किलो वाला मुसलमान है। हाँ, यही वाला। क्योंकि आज हम अपने आप में अपने इमाम को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं गुजारिश करूंगा, मुझे तकरीर करने का शौक नहीं, बस बड़ा खुश हूँ आज के जलसा से कि मस्जिद के तामीर के सिलसिले में जलसा है। आन बान शान के साथ यहाँ के हजरत इमाम व खतीब मौलाना मुबारक साहब कहाँ गए? मुफ्ती अरमान साहब, हाफिज अब्दुल हकीम साहब और यहाँ के जितने उलमा हैं गोपाल नगर के, यहाँ के कमेटी ने बड़ी मेहनत के साथ जलसा सजाया है। बड़े बड़े उलमा जिन लोगों को आप लोगों ने मदू किया है सब तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सब तशरीफ लाएंगे और मौसम के हिसाब से वक्त पर जलसा खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? मैं उस शेर का मुकम्मल साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, तकरीर खत्म। आज तकरीर नहीं, मुझे मालूम है कि 24 परगना 36 परगना का बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं और सब लोग उन्हीं के लिए आ रहा है। आजकल जलसा थोड़े सवाब के लिए सुनने लोग आता है, बल उसी को सुनेंगे, वही जो आ रहा है। कुछ लोगों के दिमाग घुसा झारखंडिया, उसी को सुनना है, वो जो बहुत हंसाता है, ये प्लानिंग बना करके आता है। और जो सवाब के लिए आता है शुरू से बैठता है, आखिर तक जलसा सुनता है, आखिर तक रहता है। लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा मुसलमान? मस्जिद में आने को तैयार नहीं तो जलसा में आएगा। मस्जिद बनाने में 1 लाख दे देगा, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने बोलिएगा मौलाना साहब बड़ी जाड़ लगो, ईटा छोड़ी बात करो।
ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऐसा माहौल है। मुसलमानों क्या जवाब दोगे? जानते हैं कब्र में क्या लेकर जाओगे? मरने के बाद कोई रिश्तेदार नहीं जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दिखा लो कि हम बहुत रईस है, कब्र में कोई बिल्डिंग काम नहीं देगी। कितने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, कब्र में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक बादशाह था, उसने अपने वजीरों को आजादी किया कि कह दो मेरे वजीरों से कि बादशाह ने आजाद कर दिया, जिसको जितना माल लेना है ले ले, दोबारा नहीं दूंगा। 3 को बड़ा लालची माल था। एक वजीर बड़ा का बड़ा कंजूस बादशाह है, आज आजाद कर दिया है, मौका मिला है। उसके यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट था, अनार काजू किशमिश, एक बोरा भरा। मुआमिर खुसरो साहब एक था, उसमें से एक और ऐसा वजीर था, थोड़ा डरपोक था कि बादशाह तो बड़ा खतरनाक है, अभी दे देगा बाद में पैसा काट लेगा। तो जो सड़ा पचा था उसी को छटा हुआ उसी को भरा। इसमें एक और था हजरत, वो बोला सड़ो पचा लेंगे तो पैसा ये ले लेगा। बोल क्या करना होगा? तो काकर पत्थर मटकूर था, एक बोरा वो भरा, उसको ले लिया। बादशाह आया का ऐसा करो, तीनों को 3 रूम में बंद कर दो। अल्लाह ने कीजिएगा एक जरा भी कहा, तीनों को 3 रूम में बंद करो। बंद कर दिया। कहा 1 महीना के बाद निकालना। तवज्जो कहा 1 महीना के बाद निकालना। जब 1 महीना के बाद तीनों दरवाजा खोला, जो काजू किशमिश बादाम लेकर गया था वो लाल होकर निकला। जो सड़ा पचा लेकर गया था एकदम बिल्कुल सूखा छुहारा की तरह निकला, भूखे सूख गया था। लेकिन जो माटी मटकूर कंकर लेके गया था उसकी लाश निकली, हड्डी मिली, वो मर गया था। क्या समझे? क्या समझे? इतना बड़ा जलसा में जो अपने साथ हुजरे में लेकर गया उसको वहां वही मिला। जो पत्थर लेकर गया था उसे पत्थर मिला, जो सड़ा फल लेकर गया था उसे सड़ा फल मिला, जो काजू बादाम लेकर गया था उसे वो मिला। यही हाल कब्र का होगा। कब्र में जो लेकर जाओगे तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हें वही मिलेगा। अगर आज तुम अच्छे अमाल करोगे तो कब्र में खुश नजर आओगे, बल्कि अच्छे बन जाओगे, वहीं से जन्नत का नजारा मिल जाएगा। नौजवानों समझने की कोशिश करो, तकरीर रात भर होगी, अगर नहीं अमल करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप में होशियार हो जाओ कि अगर हम काम करें तो अल्लाह की रजा के लिए सच्चा होशियार वही होगा जो खुदा की रजा के लिए काम करे। अब मैं नहीं चाहूंगा कि वक्त ज्यादा जाया करें, बहुत देर के बाद अब हार पहनाए। हम सोचे हमारे जनाजे में एक बार की डालेगा। मरना रहा तो बहुत हंस रहा है। होता है रे भाई, देख रहे हैं कितना आदमी है मरने के बाद दिया जाता है ना, हमको जिंदे में दे दिया, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी हार और जीते की बात है। पूरा बिहार परेशान है और पूरा यूपी, पूरा महाराष्ट्र, झारखंड गदगद है, समझे ना, पूरा गदगद है। वहाँ फूल का बड़का बड़का बिल्कुल माला भी मिल रहा है। बार कहब हमको उधर जाना नहीं है, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मस्जिद में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जितने लोग आए मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर खुदा के घर के तरफ अपने ताउन को ज़रूर पेश करें। इसलिए अल्लाह का वादा है, फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो खुदा के लिए घर बनाएगा खुदा उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद खुदा का घर है ना। अभी फतवा लगा देगा बड़ा मुफ्ती लोग हैं, बोलेगा मौलाना जसीर खुदा घर से पाक और मस्जिद कहते खुदा का घर, ये बड़ा फेरा है। खुदा जिस्मो जिस्मानियत से पाक है तो खुदा को घर की क्या जरूरत, तो फिर मस्जिद खुदा का घर कैसे? बड़ा फेरा है। अब खुदा का घर कैसे है? टेंशन हुआ कि नहीं? इसीलिए टेंशन में मत पड़िएगा, ये खुदा का घर है बंदों के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब खुदा का घर जो बनाएगा, जिस खुदा को घर की जरूरत नहीं, जिस खुदा ने हमें बनाया है, हम बंदा होकर उस खुदा के घर को बना रहे हैं। यानी रब के तरफ से इनाम है कि मेरा बंदा मुझे घर की जरूरत नहीं, मेरे नाम पर घर तुम इसलिए बनाओ, इसी बहाने में तेरे लिए मैं जन्नत में महल बना। बेशक बेशक।
तेरे लिए जन्नत में महल बना दूंगा, ये घर तेरा होगा, नाम तेरा होगा, लेकिन बदला वो दूंगा। तुम यहाँ ईंट दोगे मिट्टी की, सीमेंट दोगे गारे दोगे सीमेंट की, सामान लगाओगे सरिये लोहे के, तुम यहाँ बालू का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जन्नत में तेरे लिए जो महल बनेगा वहाँ मिट्टी की ईंट नहीं बल्कि चांदी और सोने की ईंट लगेगी। इंतजाम वो होगा जो दुनिया में कहीं नहीं। ये अल्लाह के जानिब से बड़ा इनाम है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आप लोग के बीच आऊँगा इन्हीं चंद बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।